कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग का रोल बहुत ज़्यादा अहम है हमारी ज़िंदगी में, हमारी कामयाबी में और हमारे आने वाले वक्त के लिए। बट बदकिस्मती से ना तो कैरियर काउंसलिंग हमें घर से इस बारे में कोई गाइडलाइन मिलती है, ना ही हमारे स्कूल कॉलेजेस और इवन हमारी जो एंड ऑफ एजुकेशन होती है यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पर भी हमें कैरियर काउंसलिंग के बारे में कुछ ख़ास बताया नहीं जाता। हमारी कोई काउंसलिंग उस हवाले से, कैरियर के हवाले से नहीं की जाती। कैरियर बेसिकली होता क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन का एक प्रोसेस है, उस किस वजह से वो प्रोसेस चलता है। जो भी पढ़ते हैं बच्चे, किसी प्रोफेशनल डिग्री में एडमिशन लेते हैं तो उनकी रीज़न क्या होती है, मकसद क्या होता है उस डिग्री में एडमिशन लेने का, क्या टारगेट क्या होता है। ये फोकस बेसिकली या तो हम पैसे के लिए पढ़ते हैं या हम फलाह व बहबूद के लिए हमारे माइंड में कोई टारगेट होता है, या हम इंसानियत के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। कोई ना कोई वजह होती है हमारे पास जिस वजह से हम किसी एजुकेशन प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल करते हैं। और कोई इंजीनियर बनता है, कोई मेडिकल में एडमिशन लेता है, कोई LLB में एडमिशन लेता है, या कोई IT या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड किसी भी कोर्स में कोई एडमिशन लेता है, तो उसके पीछे कोई रीज़न होती है बेसिकली। वो रीज़न कोई जानने की कोशिश ही नहीं करता कि इसका मकसद क्या है। क्या आपका मकसद क्या है, आप किस मकसद के लिए पढ़ना चाहते हैं। क्या आप पैसा कमाने के लिए पढ़ना चाहते हैं, या आप इंसानियत के लिए कुछ करना चाहते हैं, या आप दोनों काम करना चाहते हैं कि पैसा भी कमाना चाहिए और आप इंसानियत के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, या आप फलाह व बहबूद से कुछ काम करना चाहते हैं आप। तो 90% तो पैसे के लिए ही पढ़ा जाता है कि इज्जत के साथ और एक हलाल रोज़गार आप कमा सकें, आप एक अच्छी लाइफ दे सकें अपने घर वालों को, अपने ख़ानदान को, और आप एक कामयाब इंसान बने। इसलिए आप किसी भी एजुकेशन में अपने आप को इनरोल करते हैं। और हर किसी का यही ख्वाब होता है, ये ड्रीम होता है कि वो अपने आप को कामयाब बनाए, पढ़ेगा लिखेगा और फिर वो किसी कामयाबी पे पहुंच जाएगा। ये हमें शुरू से एक हमारे दिमाग में जो बात इम्पोज की जाती है वो यही होती है कि पढ़ोगे लिखोगे और बनोगे नवाब। पढ़ने लिखने से, पढ़े लिखे तो दिन ब दिन हमारे यहाँ इजाफा होता जा रहा है, पढ़ने लिखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। देखना ये है कि कैरियर क्या होता है। कैरियर आपकी किसी एजुकेशन की डिग्री का नाम नहीं है। अगर आपने MBBS किया है और आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, या आप अपना कोई बिजनेस आपने स्टार्ट कर लिया है प्रोडक्शन का या मैन्युफैक्चरिंग का, तो आप डॉक्टर नहीं रहेंगे बेशक आपने MBBS किया हो। ऐसे अगर आपने इंजीनियरिंग की है और आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया तो आप इंजीनियर नहीं रहोगे, आपका कैरियर इंजीनियरिंग नहीं रहेगा। ऐसे ही जो भी काम आप रोज़मर्रा रूटीन में करते हैं अर्निंग के लिए, वो आपका कैरियर कहलाता है, जिसमें आपका मकसद ये होता है कि आप वो एक 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 इनकम जनरेट करें जिस भी काम से, वो आपका कैरियर बन जाता है। वो कुछ भी हो सकता है। तो कैरियर बनाने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में एक क्लियर एक इमेजिनेशन होनी चाहिए कि आपने करना क्या है, आप क्या कर सकते हैं, कैपेबिलिटी क्या है आपकी। अगर आपने डिग्री ले ली है, आपने इंजीनियरिंग कर ली है, तो अब आपने क्या करना है। नौकरी करनी है, आपने जॉब करनी है, कहाँ करनी है। क्या जहाँ भी आपको जॉब का एडवर्टाइज मिलेगी आप अपना CV सेंड कर देंगे वहाँ पर। प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको पहले वर्किंग करनी पड़ेगी कि आपने करना क्या है। दुनिया में 85 किस्म के कैरियर हैं। एक ही सेम डिग्री में किसी ने अगर IT में ग्रेजुएशन की है तो उसके पास 100 से ज़्यादा डिफरेंट कैरियर्स होंगे। 100 से ज़्यादा कोई भी कैरियर बना सकता है, मल्टीपल ऑप्शन हैं उसके पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे किसी ऑप्शन का पता नहीं है। वो समझता है कि शायद किसी IT कंपनी में मेरी जॉब होगी, या मैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस में मैं अप्लाई करूँगा, मेरी वहाँ पे जॉब होगी। दिमाग जो है उसका, जो इस मामले में उसकी काउंसलिंग असल में हुई नहीं है कि बेटा आप कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। आपके पास ऑप्शन A है, ऑप्शन B है, C D E Z तक जाएगी। इतनी सारी ऑप्शन है आपके पास एक ऑप्शन नहीं है। वाई यू स्टक विद दीज 2 3 4 ऑप्शन। तो हम उसी ऑप्शंस में चंद ऑप्शंस के अंदर स्टक हो जाते हैं
और हमें और ऑप्शंस का पता नहीं होता, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, हमें कोई बताने वाला नहीं होता। ये सारा प्रोसेस मैट्रिक के बाद आपकी कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए, कैरियर काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, चाहे वो घर से हो या आपकी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ में एंड पे होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपका फ्यूचर कहाँ है और आपने पहुंचना कहाँ है, मंजिल क्या है आपकी और आपने तैयारी कैसे करनी है। तो कैरियर बनाने के लिए सिंपल से स्टेप्स हैं। अगर आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है किसी भी फील्ड में, तो अब आप सबसे पहले अपने अंदर पोटेंशियल देखें कि आपके अंदर पोटेंशियल क्या है, आप क्या कर सकते हैं। अगर आप इसकी भी असेसमेंट नहीं कर सकते तो आपका कैरियर जो है वो बहुत ही नामुमकिन के करीब हो जाएगा कि आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकें। अगर आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है काम करने का, कोई बिजनेस करने का, तो आप जॉब के भी अहल नहीं हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को इम्प्रूव करें, अपग्रेड करें अपने आप को। जिसकी डिमांड है, सिर्फ इसी चीज़ की डिमांड है, डिग्री की डिमांड नहीं है, डिमांड है आपकी स्किल्स की, आपकी कैपेबिलिटी की, आपकी सलाहियत की और आपके टैलेंट की जो डिमांड आप क्रिएट कर सकते हैं। इस वजह से अगर आप अपनी डिमांड क्रिएट नहीं कर सकते तो आप अपना कैरियर स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप अपना सेल्स में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप अपना सेल्स में कैरियर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना सेल्स में कैरियर बनाना चाहते हैं, अगर आपका सेल्स का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आपकी जॉब नहीं है और आपको जॉब नहीं मिल रही, आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आप जॉब नहीं मिल रही, आपको नहीं, फिर भी जॉब नहीं मिल रही, तो फिर आप सेल्स का काम होता है बेचना, और आप अपनी आप को भी अगर नहीं बेच सकते, अपने आप को बेचना ही होता है, अपनी काबिलियत, सलाहियत, अपना स्किल्स बेचना होता है। अगर आप अपने आप को नहीं सेल कर सकते तो आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। अगर आप अपने आप की मार्केटिंग नहीं कर सकते तो आप किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर सकते। ये थंब रूल आप याद रखें कि अगर आप खुद को मार्केट कर सकते हैं, खुद को सेल कर सकते हैं, तो फिर आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। इसके बाद आपकी डिग्री की उतनी वर्थ नहीं रहती जितनी वर्थ आपकी अपनी कैपेबिलिटी की रहती है। तो अपने आप को अपग्रेड करें, डिग्रेड मत करें। मोस्टली लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझे ईमेल्स आती हैं, रिक्वेस्ट आती हैं जॉब के हवाले से कि हमें बहुत ज़रूरत है, वी आर नीडी, मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, कहीं पे रिकमेंड कर दें, कहीं पे हमें हमारा CV फॉरवर्ड कर दें। तो मैं उनको भी एक बात गाइड करता हूँ कि मिन्नत करने से जॉब नहीं होती। वाई यू आर डिग्रेडिंग योरसेल्फ? आप अपने आप को डिग्रेड क्यों करते हैं? आप अपग्रेड क्यों नहीं करते आपको? आप खुद को अपग्रेड करें, जॉब खुद आपको ढूंढेगी, आपका खुद ताकत करेगी जॉब, कैरियर आपको खुद आपके पीछे आएगा अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर सलाहियत है। तो इस तरह डिग्रेड अपने आप को करके आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर मिल भी जाएगी तो उसकी वैल्यू या वर्थ कोई नहीं होगी। तो बराए मेहरबानी आप आज से ही तहैया करें और अपना एनालिसिस करें, डेली बेसिस पे करें कि आप कितने पानी में हैं, आपकी एफिशिएंसी क्या है। आपको रिजल्ट खुद ही आपके सामने आ जाएगा। और आप जब तक अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तब तक आपका कोई ख़ास कैरियर बनने वाला नहीं है। ये रेस है, यहाँ पे लोग दौड़ रहे हैं, जो तेज़ दौड़ेगा वो आगे निकल जाएगा। ये सिंपल फार्मूला है इस लाइफ की रेस जीतने का। जो तेज़ दौड़ेगा वो रेस जीत जाएगा। थैंक यू।